Hello students, let's start chapter number 9, solid, liquid and gas. This chapter we will be covering about the matter solid, gas, liquid, solid, liquid, gas, change in state of matter and solute, solvent and solution. What is matter? When we look around, we see different things. They are either living or non-living. They have different shapes, sizes and colors. They all have mass and occupy space. Anything that has mass and occupies space is called matter. मैटर क्या होता है? जब भी हम आसपास की अपनी देखते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारी वस्तुएं हमें दिखती हैं, बहुत सारी चीजें दिखती हैं। वो या तो लिविंग थिंग भी हो सकती हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं। उनके अलग अलग आकार होते हैं, वो अलग अलग साइज की होती हैं और अलग अलग रंगों की होती हैं। उनके अंदर वेट भी होता है और वह एक जगह भी घेरती है। कोई भी चीज जिसके अंदर वेट हो और वो जगह घेरती हो उसे हम कहते हैं मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अब मैटर किससे बना होता है? मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से, बहुत छोटे छोटे कणों से बना होता है, जिसको हम कहते हैं एटम्स। टू और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। दो या दो से ज्यादा एटम्स एक साथ जुड़ते हैं, जिससे क्या बनता है? मॉलिक्यूल। Atoms and molecules are so small that we cannot see them with naked eyes। और जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। All things around us, whether living or non-living, are made up of matter। जितनी भी चीजें हम देखते हैं, चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो जीवित हो या फिर जिनमें जान ना हो, वो सभी चीजें किससे बनी होती हैं? मैटर से बनी होती हैं। और मैटर तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड। Solids are hard. They have a fixed shape because molecules in a solid are closely packed। Solid बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। और उनकी जो शेप होती है वो बिल्कुल फिक्स्ड होती है, क्योंकि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। They do not have space between them, so they cannot move and have a fixed shape। उनके बीच में जगह नहीं होती, इसलिए वो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो हिल नहीं सकते, इसलिए उनकी जो शेप है वो हमेशा एक जैसी ही रहती है। द शेप ऑफ सम ऑफ द सॉलिड्स कैन बी चेंज बाय प्रेसिंग और यूजिंग अ लिटिल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन मेक क्ले टॉयज बाय प्रेसिंग इट। कुछ सॉलिड्स होते हैं जिसको हम थोड़ा सा अगर दबाएं तो उनकी जो शेप है वो चेंज हो सकती है। जैसे क्ले टॉयज, जो मिट्टी से बने हुए खिलौने होते हैं, उनकी शेप हम चेंज कर सकते हैं अगर हम उन्हें थोड़ा सा दबा दें। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड की एक डेफिनेट वॉल्यूम मतलब किसी भी सॉलिड में अगर हम कोई लिक्विड डालें, उसके अंदर एक उनकी डेफिनेट कैपेसिटी होती है किसी भी लिक्विड चीज को रखने की। मोस्ट सॉलिड्स आर हार्ड बट सम आर सॉफ्ट ऑल्सो। ज्यादातर जो सॉलिड होते हैं वो हार्ड होते हैं, पर कुछ मुलायम भी होते हैं, कुछ सॉफ्ट भी होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स आर स्टोन, टेबल, चेयर। ये सब एग्जाम्पल हैं सॉलिड के। देन लिक्विड। मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर लेस टाइटली पैक्ड। लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े कम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है। मान लीजिए ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में स्पेस होता है। दे हैव स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज लेसर एज कंपेयर टू सॉलिड्स। और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है, वो कम होता है सॉलिड से कंपैरिजन में। दैट इज वाई लिक्विड्स कैन फ्लो। और इसलिए जो भी चीज लिक्विड होती है, जो भी तरल पदार्थ होता है, वो बह सकता है। लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। इनकी कोई भी शेप नहीं होती। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जिस भी कंटेनर में हम कोई भी लिक्विड डालते हैं, जैसे ग्लास में अगर हम पानी डालेंगे तो पानी ग्लास की शेप ले लेगा, अगर हम किसी बोल में डालेंगे तो बोल की शेप ले लेगा। दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। इनकी भी एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और लिक्विड के एग्जाम्पल्स हैं वाटर, मिल्क, जूस, ऑयल एक्सेट्रा। All metals are solid except mercury। Mercury is liquid at room temperature। जितने भी metals होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब क्या है? मेटल्स हैं। ये सॉलिड होते हैं, पर
मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। मरकरी मतलब आपने जिसको कहते हैं पारा, गैस। नाउ थर्ड टाइप ऑफ मैटर इज गैस। इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट। गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा ज्यादा स्पेस होती है। द मॉलिक्यूल्स are spread out and move freely to fill an available space because of weak force of attraction between them. जो जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर कोई भी मैटर है जो गैस में बना हुआ है, तो जो उसके बीच में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आसानी से फ्रीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है। गैसेस हैव नीदर फिक्स शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। और गैसेस की ना ही कोई फिक्स शेप होती है, ना ही उसका कोई वॉल्यूम होता है। एग्जाम्पल ऑफ गैसेस आर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। एयर एयर इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एटसेट्रा। एयर मिक्सचर है गैसेस का, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब, इन सभी का एयर मिक्सचर है। Here is a table to understand the three states of matter. यहाँ पर हम टेबल के जरिए आसानी से तीन स्टेट्स ऑफ मैटर को समझ सकते हैं, जैसे वॉल्यूम। सॉलिड की फिक्स वॉल्यूम होती है, लिक्विड की भी फिक्स वॉल्यूम होती है, पर गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। शेप, सॉलिड की फिक्स शेप होती है, लिक्विड जिस भी कंटेनर में रहता है उसकी शेप ले लेता है, पर गैस की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती। एंड फ्लो स्पेस बिटवीन flow, solid do not flow, liquids can flow easily, and gases can also flow easily. Space between molecules do not have space between molecules. Liquid may have little space and gas may have large space. Now change in state of matter. Matter exists in three forms, that is solid, liquid and gas. तीन तरीके से मैटर एग्जिस्ट करता है। ये जो मैटर है ये एक दूसरे की फॉर्म में भी बदल सकते हैं, जैसे सॉलिड लिक्विड में बदल सकता है, लिक्विड सॉलिड में बदल सकता है, या फिर लिक्विड गैस में बदल सकता है। व्हेन आइस चेंजेस इनटू वाटर ऑन हीटिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। जब भी आइस मतलब बर्फ जब पानी में बदल जाता है, बर्फ मतलब सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, और वाटर मतलब लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर, जब हम गर्म करने पे जो बर्फ है वो पानी में बदल जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। When water changes into ice on cooling, जब पानी आइस में बदल जाता है, पानी बर्फ में बदल जाता है, मतलब लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में बदल जाता है, फ्रीज करने पे, उसे ठंडा करने पे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। When water changes into vapor, वाटर मतलब लिक्विड और वेपर मतलब गैस, जब लिक्विड गैस में बदलता है हीट करने पे, उसे गर्म करने पे, इसको कहते हैं इवेपोरेशन। मतलब व्हेन वाटर चेंजेस इनटू वेपर या फिर व्हेन लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। व्हेन वेपर चेंजेस इनटू वाटर, और जब जो वेपर है मतलब भाप जो पानी में बदलती है, मतलब गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, ठंडा होने पर उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। Water in rivers and lakes has oxygen dissolved in it. Fish breathe oxygen dissolved in water. Few substances like kapoor, naphthalene balls, etc. change from solid to vapor on heating directly. This is called sublimation. जो पानी नदियों और झीलों में होता है उसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई होती है। जो मछलियां होती हैं वो इसी ऑक्सीजन को ब्रीथ करती हैं। कुछ सब्सटेंसेस जैसे कपूर, नेपथलीन बॉल, अगर इनको हीट किया जाए तो ये भाप बन जाते हैं, मतलब सॉलिड जो है वो गैसियस स्टेट में आ जाता है। इसको कहते हैं सब्लिमेशन। सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। देयर आर मैनी थिंग्स दैट डिजॉल्व इजली इन वाटर। बहुत सारी चीजें हैं जो पानी में आसानी से घुल जाती हैं। द सब्सटेंसेस दैट डिजॉल्व इन लिक्विड आर सेड टू बी सॉल्यूबल, दीज आर कॉल्ड सॉल्यूट्स। वो सभी सब्सटेंसेस जो कि पानी में आसानी से घुल जाते हैं उनको कहते हैं सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट एंड शुगर, चीनी और नमक आसानी से पानी में घुल जाते हैं, इनको हम कहते हैं सॉल्यूट। द लिक्विड इन विच अ सब्सटेंस डिजॉल्व इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। और वह लिक्विड जिसके अंदर किसी भी चीज को हम घोलते हैं, जिसके अंदर सॉल्यूट घुलता है, उसे कहते हैं सॉल्वेंट।
फॉर एग्जाम्पल वाटर और मिल्क। एंड द लिक्विड दैट वी गेट बाय डिजॉल्विंग अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट, और वो जो लिक्विड बनता है जिससे सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया जाता है, जब वो लिक्विड तैयार होता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। जैसे शुगर, सॉल्ट, लेमन, ये सब क्या है, सॉल्यूट। और सॉल्वेंट कौन कौन से हैं, वाटर एंड लेमनेट, सॉरी वाटर। जब अगर हम शुगर, सॉल्ट, लेमन, इन तीनों सॉल्यूट को सॉल्वेंट मतलब वाटर में मिलाएं तो हमें सॉल्यूशन क्या मिलता है, लेमिनेट। लेमिनेट मतलब शिकंजी। Let us recall the chapter. Anything that has mass and occupies space is called matter. Matter is made up of tiny particles called atoms. Solids are generally hard. They have definite shape and volume. Liquids do not have definite shape. They take the shape of a container in which they are kept. Gases have neither fixed shape nor fixed volume. States of matter can be converted from one form to another by heating or cooling. The liquid that we get by dissolving a solute in a solvent is called a solution. Let's start the exercise. Anything that has weight and occupies space is called matter. Matter is found in three states: solid, liquid, and gas. A dash has a fixed shape and definite volume. सॉलिड की फिक्स शेप भी होती है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है. A solid that dissolves in a liquid is known as solute. On heating, ice changes into water through the process called heating. मतलब गर्म करने पे जो बर्फ है मतलब सॉलिड जो है लिक्विड में बदल जाता है. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग. क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स. लिक्विड्स हैव, लिक्विड की क्या होती है, लिक्विड की भी एक डेफिनेट या फिर हम लिख सकते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम होती है. The solute and the solvent together form a solution. Matter is made up of tiny particles called atoms. Vapor can be changed to liquid state by, जो भाप है वो पानी में बदल सकती है. किस मेथड, किसके जरिए, कंडेंसेशन के जरिए. The molecules are of solids are tightly packed. Solid के जो molecules होते हैं वो बहुत closely packed होते हैं. यहाँ पर closely या tightly आप लिख सकते हैं. Write T for true and F for false. In gases, the molecules are loosely packed. This is true. A liquid changes into solid on heating. This is false. जब हम लिक्विड को हमें सॉलिड में बदलना होता है, मतलब पानी को बर्फ में बदलना होता है, तो वो कब होता है, फ्रीजिंग के जरिए. The different states of matter can be interchanged. जो अलग अलग मैटर के स्टेट्स हैं उनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं. दिस इज फॉल्स. वो एक दूसरे में बदल तो सकते हैं पर आपस में हम सॉलिड की जगह लिक्विड या लिक्विड की जगह गैस हम यूज नहीं कर सकते. द लिक्विड इन विच सॉलिड डिजॉल्व इज कॉल्ड अ सॉल्यूट. दिस इज फॉल्स. उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट. लिक्विड एंड गैसेज हैव फिक्स शेप. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. सॉलिड की सिर्फ फिक्स शेप होती है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है. तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सॉलिड्स आर हार्ड, दे हैव अ फिक्स शेप बिकॉज मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड. और दे हैव अ फिक्स शेप तो हमने ऊपर पढ़ लिया था. आप यहाँ पर लिख सकते हैं बाकी सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम. मोस्ट सॉलिड्स आर हार्ड बट सम आर सॉफ्ट. या आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएट करना है, आप ये जो टेबल है, डिफरेंस की टेबल दे रखी है, आप इसको लिख सकते हैं जिसमें डिफरेंस किन किन बेसिस पे किया गया है, किस किस बेसिस पे डिफरेंस किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. आप इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. दिस टेबल यू कैन ड्रॉ इन क्वेश्चन नंबर 1. Second is explain how matter can change from one state to another. मैटर जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे बदल सकता है. मैटर जो है एक स्टेट से दूसरे
स्टेट में बदल सकता है, ईदर बाय हीटिंग और कूलिंग। इसमें आप अलग अलग प्रोसेस की, मेल्टिंग पे क्या होता है, देन फ्रीजिंग पे क्या होता है, इवेपोरेशन पे क्या होता है, और कंडेंसेशन पे क्या होता है, आप यहाँ पर ये चीज लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफाइन सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस that can easily dissolve in water is known as solute. For example, salt and sugar. और सब्सटेंस लिक्विड जिसमें कि सॉल्यूट डिसॉल्व होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, जैसे वाटर एंड मिल्क। और इन दोनों का सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो लिक्विड बनता है उसके बाद उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। Why do solids have a fixed shape and volume whereas liquid and gases do not? Solids की फिक्स शेप और वॉल्यूम इसलिए होती है बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर closely packed and in liquid and gases molecules are not tightly or closely packed. Define evaporation. Evaporation क्या process है? Evaporation when liquid turns into vapor. This is known as evaporation. When water turns into vapor या liquid turns into vapor or gas. This is known as evaporation. Condensation is when, यहाँ पर आप एक चीज और लिखेंगे, ऑन हीटिंग। हीट करने पे ही लिक्विड जो है गैस में बदलता है। When gas turns into liquid on cooling. This is known as condensation. Freezing is when liquid turns into solid on cooling. ठंडा करने पर जब लिक्विड जो है सॉलिड में बदल जाता है, मतलब पानी आइस में बदल जाता है, दैट इज नोन एज फ्रीजिंग। और इसी का उल्टा व्हेन सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग। और उसको हम कहते हैं मेल्टिंग, जब वाटर आइस में बदल जाता है। दिस चैप्टर एंड्स हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।